क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं? जैसे आप एक तूफान के बीच में फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? क्या आपका गुस्सा, आपका दुख या आपका डर आपको वो करने पर मजबूर कर देता है जो आप नहीं करना चाहते? क्या ये भावनाएं आपको अपने आप से दूर कर देती हैं और आप खुद को पहचान नहीं पाते? हम सभी के साथ ऐसा होता है। यह एक सामान्य अनुभव है और हम सभी ने कभी न कभी इस तूफान का सामना किया है। जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं और कभी गहराइयों में। कभी खुशी मिलती है तो कभी गम मिलता है। ये भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इंसान बनाती हैं। कभी गुस्सा आता है तो कभी प्रेम उमड़ता है। ये सभी भावनाएं हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें? क्या होगा अगर हम इन भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें? अगर हम सीखें कि इन भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान कर सकता है। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह निबंध आपको उन व्यवहारिक तरीकों के बारे में बताएगा जिनसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसमें ध्यान, आत्म देखभाल और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों का समावेश होगा। याद रखें, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं। आप अपने मन के मालिक हैं। यह समय है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे अनुभवों को आकार देती हैं और हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं। हर भावना का अपना एक अनूठा स्थान होता है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। वे हमें बताती हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चाहे वह खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो या डर, हर भावना हमें कुछ सिखाती है और हमें हमारे अंदर की गहराइयों से जोड़ती है। खुशी हमें उत्साहित करती है, हमें जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद लेने की प्रेरणा देती है। यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता देता है। यह हमें हमारे मानवीय पक्ष से जोड़ता है और हमें अधिक दयालु बनाता है। और डर हमें खतरे से बचाता है। यह हमें सतर्क रहने और संभावित खतरों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। डर हमें सुरक्षित रखने में मदद करता है। हर भावना का अपना महत्व है। वे हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करती हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि भावनाएं संतुलित होनी चाहिए। लेकिन जब ये भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। अत्यधिक भावनाएं हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं और हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। अनियंत्रित क्रोध हमें गलत काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे हम अपने और दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गहरा दुख हमें निराशा के अंधेरे में धकेल सकता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को खो सकते हैं। यह हमें अकेला और असहाय महसूस करा सकता है और अत्यधिक डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। यह हमें नए अवसरों का सामना करने से रोक सकता है और हमें हमारे सपनों को पूरा करने से वंचित कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें समझें। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने में मदद करता है, जहां हम अपनी भावनाओं के साथ सामंजस्य में रहते हैं। गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है।
और हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी बातें कह देते हैं या करते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। गुस्से में कही गई बातें और किए गए काम हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गुस्से को नियंत्रित करना सीखना बहुत जरूरी है। गुस्से को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक है ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ये तकनीकें हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारा मन शांत होता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। धीमी और गहरी सांसें लेने से आपका मन शांत होगा और आप तर्कसंगत रूप से सोच पाएंगे। यह आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करेगा। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनें। यह एक और सरल तकनीक है जो आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। 10 तक गिनने से आपको कुछ समय मिलता है जिससे आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और तर्कसंगत रूप से सोच सकते हैं। इससे आपको शांत होने और स्थिति का आकलन करने का समय मिलेगा। यह आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपना आपा खो रहे हैं तो उस जगह को छोड़ दें और कुछ देर के लिए अकेले रहें। यह आपको अपने गुस्से को शांत करने और स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का समय देगा। जब तक आप शांत न हो जाए तब तक उस व्यक्ति से बात न करें जिससे आप नाराज हैं। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करेगा। गुस्से को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं के आवेश में आकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा सोच समझकर फैसले लें। किसी भी फैसले को लेने से पहले स्थिति का अच्छी तरह से आकलन करें। सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर कोई निर्णय लें। अगर आपको कोई फैसला लेने में परेशानी हो रही है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। धैर्य रखें और सोच समझकर फैसले लें। सेक्शन 5, मन की शांति ध्यान से। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने मन को शांत करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। नियमित ध्यान आपको तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। ध्यान शुरू करने के लिए एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आए। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से आपको अपने मन को शांत करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 6, जज्बातों की डायरी। अपनी भावनाओं को लिखना उन्हें समझने और प्रबंधित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। एक डायरी रखें और उसमें अपनी भावनाओं, उनके कारणों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में लिखें। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप उन पैटर्न को पहचानना शुरू कर देते हैं जो आपको परेशान करते हैं और उनसे निपटने के लिए रणनीति बना सकते हैं। अपनी डायरी में उन चीजों के बारे में भी लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7, प्रेरणा के सितारे। दुनिया में ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाकर सफलता हासिल की है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांति और न्याय के लिए लड़ने के लिए जाने जाते थे। इन नेताओं ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को बदल दिया।
इन महान हस्तियों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सेक्शन 8, खुद के जज्बातों का मालिक। याद रखें, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आपके पास अपनी भावनाओं को चुनने और नियंत्रित करने की शक्ति है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यह संभव है। अपने आप पर विश्वास रखें और जान लें कि आपके पास अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और एक संतुलित जीवन जीने की क्षमता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। सेक्शन 9, एक नई शुरुआत। आज ही से अपनी भावनाओं पर काबू पाने की यात्रा शुरू करें। धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इस यात्रा में साथ हैं। एक खुशहाल और संतुलित जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपनी पूरी क्षमता हासिल करें।